हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है हमारे पास, बड़ी मोटिवेशनल है और आपको सुन के बहुत अच्छी लगेगी। तो उसके बाद में उसका जो एसेंस होगा वो बाद में बताएंगे। एक बार क्या होता है, एक गांव में एक मंदिर होता है। मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है मंदिर। और उसमें कुछ दो पत्थरों की जरूरत होती है, बड़ी बड़ी दो शिलाएं चाहिए होती हैं। तो गांव वाले उस शिला को लेने के लिए जंगल में जाते हैं। कुछ लोग जंगल जाते हैं और बड़ी बड़ी दो पत्थरों की शिला उठा के लेके आते हैं मंदिर में। उसके बाद मंदिर में उनको शिलाओं को रख दिया जाता है, बड़े बड़े पत्थरों को। उसके बाद उस पर कारीगर काम करता है, शिल्पकार जिसे कहते हैं। तो वो काम करने लगता है, वो छेनी हथौड़ा जैसे ही लगाता है एक पत्थर पे, बड़े से पत्थर पे, तो उसमें पत्थर में से उसको आवाज़ सुनाई देती है। वो दोबारा मारने की कोशिश करता है, फिर दोबारा आवाज़ आती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कारीगर सुनता है, पत्थर आवाज़ बोल रहा होता है, पत्थर के अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि मुझे मत तोड़ो, मेरे को सहन नहीं हो रहा ये पेन। तो कारीगर उस पत्थर को छोड़ देता है। कारीगर दूसरे पत्थर पे काम करना शुरू करता है। दूसरे पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती कारीगर उस पे काम करते-करते रहता है, कई दिनों तक उस पे काम करता रहता है। धीरे-धीरे एक दिन उस जो दूसरा पत्थर होता है उसमें बड़ी अच्छी मूर्ति, भगवान जी की मूर्ति बन जाती है। भगवान कृष्ण की मूर्ति बना देता है कारीगर, और बहुत ही सुंदर मूर्ति होती है वो। तो उसे उसके बाद उस मूर्ति को मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ लोग उसमें पुष्प, फूल बरसाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब जो पत्थर बाहर पड़ा होता है, वो उस पत्थर को देखता है कि ये पत्थर तो मेरे साथ ही आया था, हम दोनों साथ-साथ ही थे। उसे पूजा जा रहा है और मुझे कोई पूज नहीं रहा। बाहर वाले पत्थर पे लोग क्या करते थे, देखते थे इतना बड़ा पत्थर है, तो लोग क्या करते थे, नारियल उठा के उसपे पीट देते थे। नारियल फोड़ने के काम आता था, उस पत्थर को रोज़ नारियल से पीटते थे। तो नारियल फोड़ने के लिए यूज़ होने लग गया, क्योंकि वो बाहर पड़ा था, लोगों को लगता था चलो इसी पे नारियल फोड़ दें। उसको अंदर से फ़ील होता है कि यार ये पत्थर तो पूजा जा रहा है और मेरे को इस तरह की यातनाएँ दी जा रही हैं, ऐसा क्यों है? तो वो उस पत्थर से पूछ लेता है कि भाई तुझे तो यहाँ लोग पूज रहे हैं, तुझे तो फूल मालाएँ चढ़ा रहे हैं, मुझे तो पीटा जा रहा है। वो सिंपल सा बड़ा सिंपल आंसर देता है वो पत्थर, कि देखो मेरे को ना दर्द मुझे भी हो रहा था, जब वो छेनी हथौड़े से मुझे मार रहा था ना कारीगर, तो दर्द मुझे भी हो रहा था, लेकिन मैं चुप रहा, मैंने सहन कर लिया। तो इसलिए आज मेरे को भगवान मेरे से उन मेरे में से उन्होंने भगवान की आकृति निकाल ली और भगवान बना दिए आज। आज लोग उस भगवान को पूज रहे हैं, भगवान की वजह से मेरे को भी पूजा जा रहा है। और तुम सहन नहीं कर पाए, तुमने सीधे मना कर दिया कि भाई मेरे को मत लगाओ। अगर आज तुम उस वक़्त छेनी हथौड़ा का बर्दाश्त कर लेते वो पेन, तो शायद तुम भी आज पूजे जाते। तो तुम पे लोग नारियल नहीं फोड़ रहे होते। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, एसेंस ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको कोई ज़्यादा बेइज़्ज़ती कर रहा है और कुछ भी बोल रहा है, आपको बर्दाश्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना सहोगे ना, आप उतना ही निखर जाओगे। आप भी उसी तरह उतने ही अच्छे निकल के बनोगे जैसे वो मूर्ति बनी। उस पत्थर में से, उस रॉ पत्थर में से एक मूर्ति भगवान की बनी और दुनिया उसे पूजने लग गई। इसी तरह अगर आपको अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है, वो करने दो। आप अपने काम पे अपने कर्म करते रहो, अपने कर्म को मत रोको। कई बार क्या होता है, लोग ना दूसरे के कहने पे आने के बाद दूसरा कुछ बोल देता है तो लोग अपने काम को ही छोड़ देते हैं। उस बात पे लग जाते हैं कि तूने ऐसा क्यों बोला? बोलने दो जो बोल रहा है बोलने दो। तुम अपनी स्पीड कर्म की चला के रखो, और जितना तुम क्रिटिसाइज़ होगे लाइफ में, उतना तुम आगे बढ़ोगे। ये ध्यान रखना, जितना आप बर्दाश्त करोगे, जितना आप सहन करोगे, उतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि तारीफ़ सुनने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। जिनको आदत होती है ना अपनी तारीफ़ सुनने की, कि लोग दू मेरी तारीफ़ करें, ये करें, वो कभी आगे नहीं बढ़ते लाइफ में। लाइफ में हमेशा देख लेना, आगे वही बढ़ा है जो क्रिटिसाइज़ हुआ है लोगों के थ्रू। हमेशा वही नंबर 1 निकल जाता है, जिसको दुनिया जिसकी आलोचनाएँ करती है। तो जितना आप बर्दाश्त करोगे, वो आपके लिए अच्छा है। कभी उसका रिएक्शन मत दो, रिएक्ट मत करो। अगर आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, आपकी भलाई के लिए डांटते हैं। आपके टीचर आपको डांटते हैं, आपकी भलाई के लिए डांटते हैं। आपके गुरु, आपके ऑफिस में जो सीनियर बॉस होते हैं, ये सब लोग अगर आपको डांट रहे हैं ना, अगर आपको कोई डांट रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, आपको बार बार हर चीज में टोक रहा है, तो वो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ये पॉजिटिव थॉट रखो दिमाग में, ये मत रखो कि ये आदमी मुझे क्रिटिसाइज़ जानबूझ के कर रहा है। अगर टीचरों ने नहीं डाँटा होता तो आज आप अच्छे नहीं बनते, ठीक है ना? जिसको रोका नहीं जाता गलत काम करने से, वो हमेशा बिगड़ते हैं। तो अगर आपको कोई डाँट रहा है, तो उसमें आप ही की भलाई है। आपको अगर बॉस कुछ समझा रहा है,
तो उसको सीखो, उससे लर्निंग लो, उससे ये मत सोचो कि मुझे क्यों पिन पॉइंट कर रहा है। हो सकता है तुम्हारे अंदर ही कैलिबर हो जो उसको दिख रहा हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल हो जो तुम्हारे बॉस को नजर आ रहा हो, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा। कई बार इंसान को अपना पोटेंशियल नजर नहीं आता, दूसरे को आ रहा होता है उसका पोटेंशियल, कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, इसके पोटेंशियल को बाहर कैसे निकालो। तो कई बार लोग नेगेटिव बोल के आपके पोटेंशियल को और ज्यादा आपको एग्रेसिव बनाते, ताकि आप अपने काम के प्रति और ज्यादा एग्रेसिवली काम करो, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा है। तो अल्टीमेटली हमें भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मुझे भी किया, सबको करते हैं, हमारे बॉसेस ने किया। लेकिन आज मैं ये सोचता हूँ शायद उन बॉसेस का ही आशीर्वाद कह लो या कुछ भी कह लो, उन्हीं लोगों की, उन्होंने ही डेवलप किया है मुझे भी उन्हीं लोगों ने डेवलप किया है। तो अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको बर्दाश्त करो, उसको सहो, उसको ये समझो कि ये इंसान मेरा भला चाह रहा है और मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है। पेरेंट्स हमेशा भला करना चाहते हैं, इसलिए पेरेंट्स हर चीज में टोकते हैं, ये मत करो, वो मत करो। बच्चों को बुरा लगता है कि यार हमें कुछ बोल क्यों रहे, हमें ये क्यों बोल रहे हैं, हमें वो क्यों बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। पेरेंट्स से ज्यादा भला कोई नहीं चाहता। टीचर भी अगर आपको डांटता है तो वो आपका भला ही चाहता है। टीचर को आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे माँ बाप को स्वार्थ नहीं होता, टीचर को भी कोई स्वार्थ नहीं होता। टीचर आपको सिर्फ पढ़ाता है, लिखाता है और आपको काबिल इंसान बनाता है। गुरु होता है वो। गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता अपने शिष्य, वो कहता है मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अच्छा निकल जाए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन कई बच्चे उसको नेगेटिव लेते हैं कि टीचर मुझे ही टोकते हैं, मुझे ही बोलते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट कभी मत लो, हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। और जितना क्रिटिसाइज होगे उतना आगे बढ़ोगे, जितनी तारीफ सुनने की आदत पड़ेगी उतने नीचे जाओगे। तरक्की हमेशा गाली सुनने वालों को मिली है, तारीफ सुनने वालों को नहीं। तारीफ हमेशा आदमी को नीचे लाती है। गाली सुनने की आदत बना के रखो, क्रिटिसाइज होते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है संसार ज्ञान यात्रा। इस चैनल का नाम जो कई लोगों ने मुझसे पूछा, आपने संसार ज्ञान यात्रा किस बेसिस पे रखा, तो मैं वो भी बताता हूँ। एक्चुअली इसमें सारी बातें होंगी, इसमें सांसारिक बातें भी होंगी, इसमें ज्ञान की बातें भी होंगी और इसमें यात्राओं की बातें भी होंगी। तो मैंने इसलिए इसका नाम संसार ज्ञान यात्रा विद मुकेश ध्यानी रखा है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी ऐसी इस तरह की वीडियो मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और लाइक भी करें, अगर आपको पसंद आई और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ।